नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने अक्सर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए देखा होगा, सुना होगा। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों की तारीफ करी है। जी हां, आपको बताते जाओ कि रेखा गुप्ता ने विधानसभा में यह बात कहा कि आम आदमी पार्टी की एक बात बहुत अच्छी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करती है। जी हाँ, उन्होंने कहा पहले तो नहीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपने किए हुए गलतियों को स्वीकार करती है। बाद में ही सही, लेकिन अपने गलती को स्वीकार जरूर करती है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल भी अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे हैं। आपको बताते जाऊं कि यह बात रेखा गुप्ता ने सदन में यमुना की सफाई को लेकर कहा है। मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता ने सदन में यह कहा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने यह बात मान ली कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमसे यमुना की सफाई नहीं हो पाई, यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। जी हाँ, यह बात रेखा गुप्ता ने कही है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें चिंता पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी की हमेशा लगी रहती है। उन्होंने कहा कि अतीशी का हालात हमें लगता है कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल की तरह ही ना हो जाए। जी हाँ, यह रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी पर कटाक्ष करा है कि अतीशी जी, आप अरविंद केजरीवाल की इतनी तारीफ ना करें, हो सकता है भविष्य में कोई अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है। जी हाँ, उसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया सीएम आवास में, उसी तरह की घटना कहीं आपके साथ भी ना हो जाए, और इसलिए आप ज़्यादा तारीफ अरविंद केजरीवाल का साइड आप ज़्यादा ना लें तो बेहतर होगा। जी हाँ, यह बात रेखा गुप्ता ने विधानसभा में खुले तौर पर कहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी ने भी रेखा गुप्ता को लेकर कई बातें कही है। पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी ने कहा कि स्पीकर ने हमें खत लिखा था कि सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चलने देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के नेता सदन में आकर सिर्फ आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि जनता ने उन्हें मौका दिया है, जनता ने उन्हें वोट दिया है, सरकार बनी है, तो उन्हें काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सदन में सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली ही दी जा रही है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी ने कहा है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली के एक अस्पताल का निरीक्षण किया, और वहां पर जब वो पहुंची तो अस्पताल के अव्यवस्थाओं को देखकर वह बेहद नाराज नजर आई। रेखा गुप्ता जैसे ही अस्पताल पहुंची, उन्होंने डॉक्टरों से कई ढेर सारी बातचीत की, वहाँ की समस्याओं के बारे में सुना, जाना। उसके बाद डॉक्टरों ने वहाँ जो कुछ दिखाया उनको, वह देखकर वहाँ पर हैरान हो गई। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अस्पताल में इस बात की जानकारी मिली कि कोविड काल में जो मरीजों के लिए कई लाखों करोड़ रुपए के जो इक्विपमेंट मंगवाए गए थे, वो मशीन मंगवाए गए थे, वो अब तक धरे के धरे रह गए और अब वो सड़ गए। उसका इस्तेमाल कोविड काल में हुआ ही नहीं, इस बात का खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बताऊं कि जीबीटी अस्पताल में रेखा गुप्ता पहुंची थी निरीक्षण करने के लिए। इस दौरान इस बात का खुलासा हुआ था। रेखा गुप्ता ने वहां अस्पताल के डॉक्टरों से और भी चीज़ों को लेकर बातचीत करी, मुलाकात करी, डॉक्टरों की कमियों को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर, हर मुद्दों को लेकर उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत करी। इस चीज़ में ही यह खुलासा हुआ कि कोविड काल में इस्तेमाल करने के लिए लाए गए जो करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट थे, उस इक्विपमेंट का उस दौर में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो अब रखा रखा सड़ गया, उसका देख रेख भी अब अस्पताल में नहीं हो पा रहा है। जबकि अगर इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कोविड काल में किया जाता तो कई मरीजों की जान बच सकती थी। जी हाँ, यह खुलासा रेखा गुप्ता ने किया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि दिल्ली के जनता से हमने जो वादा किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। यमुना की सफाई का वादा हमने किया है, वह काम चल रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव से पहले यह वादा करा था कि पहली कैबिनेट में ही
आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा, उसे हमने लागू किया। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमने दिल्ली की जनता से यह भी कहा था कि आपको जो पानी की समस्या है आपकी वह मई तक खत्म हो जाएगी। उस समस्याओं पर भी काम चल रहा है, यमुना की सफाई पर भी काम चल रहा है। एक साथ दिल्ली के 47 सड़कों का नवनिर्माण चल रहा है जो बेहद चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए। और वाकई बात भी सही है, क्योंकि दिल्ली की सड़कें दिन हो या रात हो हमेशा व्यस्त ही होती है और इस वजह से सड़कों की मरम्मती बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं राजीव गुप्ता और माफ कीजिएगा राजीव गांधी और अरविंद केजरीवाल की तरह काम नहीं करूंगी कि 1 रुपया अगर किसी योजनाओं के तहत लोगों को पहुंचता है तो वह केवल 15 पैसे ही उन लोगों तक पहुंच पाता है किसी भी योजनाओं का। लेकिन अब हमारी सरकार आई है, अब हमारी सरकार जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस योजना का 100% लाभ लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का लाभ सीधे जनता को मिलता है, उसी तरीके से हमारी सरकार भी योजना का लाभ सीधे दिल्ली के जनता को देगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जो हमने वादे किए हैं 2500 रुपया देने का, उन वादों पर काम जारी है। साथ साथ जितने भी वादे किए गए हैं, मई तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं नाले की वो सफाई हो जाएगी। इसके लिए टेंडर का काम पूरा हो गया है। मई तक जो दिल्ली की जनता है उनको बारिश में इस बार समस्याओं का, जल जमाव की समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह हमारा वादा है। हमने चुनावी वादे जो किए हैं वह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन हर वादों को हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में जो जो वादे हमने किए थे पहले, उन सभी वादों को पहली कैबिनेट में ही पूरा कर दिया गया है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि लचर स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने 10 साल में किया ही क्या है। उन्होंने दिल्ली को बस लूटने का काम किया है, इसके अलावा दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अब हमारे पास दिल्ली में काम करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास समय नहीं है, दिल्ली में बस काम ही काम है जिसे हमें पूरा करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है पिछले 10 साल में कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आज मरीज धक्के खा रहे हैं, लेकिन अब उस व्यवस्थाओं को सुधारना हमारा काम है। हमें किसी की आलोचना करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें जो खराब व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सुधारना ही हमारी जिम्मेदारी है और उसी के तहत हम आगे काम कर रहे हैं। इसके लिए जितने भी विभाग हैं सभी विभागों से लगातार समन्वय बैठाया जा रहा है। सभी विभागों के साथ मंत्री, विधायक और मैं खुद लगातार बातचीत कर रही हूँ, बैठकें कर रही हूँ और जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझकर उस समस्याओं का निदान करने की ओर कार्य किया जा रहा है। हर विभाग में जितने भी वादे किए हैं हमने, हर विभाग में उसे लेकर कार्य जारी है। दिल्ली का विकास अब जारी है। बहुत जल्द ही दिल्ली को विकसित राज्य बना दिया जाएगा, उन्होंने यह वादा किया है। हालांकि यह बात आप मान लीजिए कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता ने शपथ लिया है, उसके बाद से लगातार दिल्ली की सरकार रेस में है। खास करके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावे जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्री लगातार अपने अपने वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। लगातार जितने भी अधिकारी हैं उन सबको भी रेस कर दिया गया है, सबको दिन रात काम पर लगा दिया गया है ताकि बीजेपी के जो वादे हैं वो वादों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। इन वादों को पूरा करना बहुत आसान नहीं होगा। यह बात बीजेपी को भी समझ में आती है, रेखा गुप्ता भी यह बात को समझ रही हैं। इस वजह से अभी से ही सरकार बने 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन अब से ही सरकार पूरी तरीके से रेस में है। आपको बता दूं कि वहीं जब से गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के सभी पुलिस अधिकारी की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक हुई है, उसके बाद से दिल्ली की पुलिस भी लगातार रेस है। जगह जगह पर जहां भी ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें क्या सुधार होनी चाहिए, कहां नए ट्रैफिक बनने चाहिए, उसे लेकर भी काम चल रही है। यानी दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बेहतर बन गया है। इस वजह से दिल्ली की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि देखते जाइए, जो उम्मीद है दिल्ली में बहुत जल्द बहुत
कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार अब अपने वादों को अगर पूरा कर पाती है तो दिल्ली के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होने जा रहा है। लेकिन अगले 100 दिनों में बहुत कुछ सामने आ जाएगा। 100 दिनों के एजेंडों के तहत दिल्ली की सरकार काम कर रही है। 100 दिनों के बाद देखना बेहद लाजमी होगा कि सरकार ने आखिर कितने वादे अपने पूरे किए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।